What is PISA Act 1996? PISA means Panchayat Extension to Scheduled Areas Act. In this session, we will discuss PISA Act features, provisions, and implications for tribal governance. What is issue? The PISA Act of 1996 empowers tribal people by granting special powers to the Gram Sabha in tribal areas, enabling them to implement a self-rule and manage their communities, customs, and resources. पीसा एक्ट ऑफ 1996 ने ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभाज को स्पेशल पावर ग्रांटिंग करके ट्राइबल पीपल को एम्पावर किया है। यही वजह है कि ट्राइबल पीपल सेल्फ रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए इनेबल हुए हैं, अपने कम्युनिटीज कस्टम और रिसोर्सेज को सेल्फ मैनेज करने के लिए इनेबल हुए हैं। पीसा एक्ट established decentralized governance, giving gram sabhas authority over planning, project approval, identifying beneficiaries, and controlling natural resources like minor forest produce and water. This act ensures tribal involvement in the management of land, market, and the prevention of exploitation by external forces, thereby preserving cultural identity and traditional practices of tribals. पीसा एक्ट ने ट्राइबल पीपल के लिए लैंड मार्केट में लैंड और मार्केट से रिलेटेड मैनेजमेंट में इनके इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर किया है। साथ ही एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो पहले एक्सप्लॉयटेशन होता था, अब इस एक्सप्लॉयटेशन से ये अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये अपने कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर रहे हैं। अबाउट पीसा एक्ट 1996, PISA Act was passed in 1996, which extended local government council to scheduled areas. 1996 में PISA Act पास किया गया था, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज तक लोकल गवर्नमेंट काउंसिल को एक्सटेंड करता है। अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, regions with tribal population are categorized as scheduled areas that recognize the customary rights of the scheduled tribe. फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आने वाले रीजन, स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले रीजन हैं, उन सभी रीजन को शेड्यूल्ड एरियाज के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। और इन एरियाज में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब के कस्टमरी राइट्स को इसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है। 73rd अमेंडमेंट पास्ड इन 1992 formalized local self-government through the three-tier Panchayat Raj institutions in the non-scheduled areas. It did so without mandated representation for STs. 1992 में इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जाता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू नॉन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए थ्री टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं। बट इसमें एसटीज के मैंडेटेड रिप्रेजेंटेशन को आउट रखा गया। इट मीन्स एसटीज को यहाँ बाहर रखा गया था। PISA introduced an electoral quota at all chairperson positions, as well as at least half of the seat on each local government councils to be reserved for ST individuals. बाद में एसटी पीपल को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर 1996 में पीसा एक्ट पास किया गया। हाउ पीसा एक्ट एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज। पीसा एक्ट ने ट्राइबल कम्युनिटीज को कैसे एम्पावर किया? नंबर 1, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा। नंबर 2, कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेस। नंबर 3, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 4, एडहेरेंस टू कस्टमरी लॉ। नंबर 5, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 6, मैंडेटरी कंसल्टेशन। नंबर 7, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1, self governance through Gram Sabhas. PISA had recognized the Gram Sabha as the most important decision-making body in scheduled areas, giving it power to protect and preserve tribal traditions, culture, and community resources. Number 2, control over natural resources. Tribal communities get control over minor forest produce, minor minerals, and local resources through their Gram Sabhas, ensuring these are used for community benefit and preventing exploitation. पीसा एक्ट की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर मिनरल्स एंड लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल गेन हुआ है।
स्पेशली ग्राम सभा के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं इन रिसोर्सेज पर, और कम्युनिटी बेनिफिट एंड एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें कुछ राइट्स गिवन किए गए हैं। नंबर 3, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अंडर दिस हेड, Gram Sabha have the power to approve village level plan, identify beneficiaries to poverty alleviation, and monitor the utilization of funds by the village panchayat. इस एक्ट के अकॉर्डिंग ग्राम सभा को विलेज लेवल प्लान अप्रूव करने का यहाँ पर पावर गिवन किया गया है। साथ ही पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का राइट इन्हें गिवन किया गया है। विलेज पंचायत के द्वारा जो भी फंड यूटिलाइज किए जाते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए पावर इन्हीं के पास होती है। नंबर 4, एडहेरेंस टू कस्टमरी लॉ। पीसा एम्पावर द ग्राम सभा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू देयर कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, respecting traditional mechanism and blending them with a formal governance। पीसा एक्ट ने ग्राम सभा को किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट मीन्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कस्टमरी मोड फॉलो करने का यहाँ पर पावर गिवन किया गया है। नंबर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The PISA Act provide a legal framework for tribal communities to manage their land, control money lending, and regulate village market, safeguarding them from alienation and exploitation. Number 6, mandatory consultation. Tribal communities must be consulted on decisions regarding land acquisition and other matters affecting their rights and resources, ensuring their active involvement in development process. Number 7, increased representation. The Act promotes greater participation by ensuring representation of women and scheduled tribe in panchayats, fostering inclusivity in local governance. पीसा एक्ट ने पंचायत में वुमेन एंड एसटी पीपल के इन्वॉल्वमेंट या रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया है, और इसके थ्रू लोकल गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी फोस्टर हुआ है। हाउ द पीसा हैज बूस्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। पीसा एक्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अपना रोल कैसे प्ले किया है। इंक्रीज इन ट्री कैनोपी बाय 3% per year, boosting formal representation for ST lead to an average increase in the tree canopy by 3% per year। एसटी पीपल का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से गवर्नेंस में इंश्योर किया गया है, पर ईयर 3% ट्री कैनोपी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। रिडक्शन इन रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का रेट यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। द स्टडी ऑल्सो शो दैट द राइज इन द ट्री कैनोपी एंड फॉल इन डिफॉरेस्टेशन ओनली बिगिन टू हैपन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पीसा इलेक्शंस दैट मैंडेट कोटा फॉर एसटी। स्टडी ये भी शो करती है कि डिफॉरेस्टेशन में फॉल जो अ, हुआ है, एंड फॉरेस्टेशन जो इंक्रीज हुआ है वो पीसा इलेक्शन के बाद ही हुआ है। ST are able to better pursue their economic interest under PISA. ST are able to better pursue their economic interest, which in turn lead to better forest conservation, resist mining and other large-scale commercial operation। पीसा एक्ट की वजह से ही ST पीपल अब माइनिंग को रेसिस्ट करने के लिए इनेबल हुए हैं, एंड अदर लार्ज स्केल कॉमर्शियल ऑपरेशंस को इन्होंने प्रिवेंट किया है। Increase to ST representation enable ST community to resist mining and other large scale commercial operations।